प्यारे बच्चों, आप सभी का वार्षिक पेपर है 25 तारीख के दिन। ठीक है, तो 25 तारीख के दिन आप लोगों का हिंदी विषय का पहला पेपर है। इस हिंदी विषय के पहले पेपर के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। इसमें से आपकी परीक्षा में 101% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर रखना, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट का। वैसे आप लोगों को सारे क्वेश्चन याद करने हैं एक ही बार में। कवि किसका भार लिए फिरता है, तो यहाँ पर आप सभी को मैं आंसर करूँगा, डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। तो कवि जग जीवन का भार लिए फिरता है, ये जो है कविता हरिवंश राय बच्चन की है। ये आप सभी को याद रखना रहेगा। ठीक है, और हरिवंश राय बच्चन जो है ये हालावाद के जनक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियाँ हैं, तो ये है तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की रचना का नाम आपको मैं बता देता हूँ, रामचरित मानस। ये तुलसीदास जी का महाकाव्य है। तो आप सभी बच्चों को याद रखना है, तुलसीदास के महाकाव्य का नाम रामचरित मानस है। और तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण भक्ति जो शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि थे। ठीक है, तो सगुण भक्ति भी आप आंसर के रूप में याद रखेंगे। इसके बाद में बाजार कब जाना चाहिए, तो जब मन खाली ना हो तब बाजार जाना चाहिए। इसके बाद में लुट्टन पहलवान ने हराया था। लुट्टन पहलवान ने किसे हराया था, तो लुट्टन पहलवान जो था उसने हरा दिया था चांद सिंह को। ठीक, जूझ पाठ के लेखक कौन हैं, तो आनंद यादव आप इसमें आंसर करेंगे। जूझ नामक जो पाठ है इसके लेखक के रूप में आप सभी बच्चों को आनंद यादव बताना होगा, और आनंद यादव आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। और एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे ही आप के सामने पेपर आए तो बिल्कुल आपको 2 से लेकर के तो 3 मिनट में उसको पूरा पढ़ देना है ना, और उसमें समझकर आपको काम करना रहेगा। जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव आपके आंसर हो जाएंगे करेक्ट। ठीक, इसके बाद में टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो जब टीवी पे खबरें प्रसारित होती है तो विजुअल भी महत्वपूर्ण होता है, नेट भी महत्वपूर्ण होता है और बाइट भी महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब आंसर क्या करेंगे हम, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये आप सभी आंसर कर देंगे, उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। इसके बाद में आप लोगों का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे में होंगे। तो दोस्तों इसमें आपको प्रत्याशा आंसर के रूप में करना रहेगा। भक्तिन का वास्तविक नाम, तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था, तो यहाँ पर आपको लक्ष्मीन उत्तर लिखना रहेगा। सोंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे, तो सोंदलगेकर मास्टर मराठी के शिक्षक थे, तो क्या पढ़ाने आते थे, तो इसमें आपको मराठी बताना रहेगा। अगला देखो, नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए, तो जो नाटक है उसमें पात्रों की संख्या कैसी होनी चाहिए, तो इसमें आंसर के रूप में क्या लिखना रहेगा, कम होनी चाहिए। ठीक, वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। ठीक, उत्साह हो जाना चाहिए। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं, ऐसा आंसर के रूप में आप करेंगे। इसके बाद में आपका जो सही जोड़ी है वो वाला क्वेश्चन आ चुका है। बात की चूड़ी मर जाने का मतलब क्या होता है, बात का प्रभावहीन हो जाना। अवधूत किसे कहा गया है, शिरीष के फूल को कहा है। सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू याद रखना। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक याद रखना। चौपाई छंद में 16-16 मात्रा याद रखना। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, मूल शब्द जो के त्यो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से आप जोड़ी मिलाएंगे, सभी स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला, ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। उषा का जादू कब टूटता है, तो इसमें आपको सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। ठीक है, तो इसमें आपको सूर्योदय होने पर लिखना रहेगा। लुट्टन पहलवान के कितने पुत्र थे, तो लुट्टन पहलवान के कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। मोहन, ये देखो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो इसमें मोहनजोदड़ो आप आंसर करेंगे कंप्लीट। मोहनजोदड़ो ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो 15 से लेकर के तो 30 मिनट आंसर करेंगे। शब्द गुण के कितने प्रकार हैं, तो शब्द गुण के 3 प्रकार हैं। दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है अलग हो जाना। क्रिया विशेषण की परिभाषा, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये आप सभी आंसर करेंगे। और इसके बाद में आप सबको मैं एक बात बता देता हूँ, सही गलत वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं।
सत्य असत्य लिखिए में आप देखेंगे। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, ये आपको सत्य बताना है। शिरीष के फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना गया है, ये आप लोगों को असत्य बताना है। राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, ये बात बिल्कुल आप लोगों को सत्य बताना है। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, तो ये असत्य है, क्योंकि कहानी का नाटक रूपांतरण हो सकता है। करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। प्रिया बहुत बातूनी है, इस शब्द में बातूनी क्रिया विशेषण है, तो इसमें आप लोगों को कंप्लीट आंसर लिखना है असत्य। ठीक है, क्योंकि बातूनी तो विशेषण है, क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक, तो आपको बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक और टेस्ट पेपर आने वाला है।